हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आप सारे अच्छे हो गए। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं किस तरीके से कि जो हमारे पास अल्कीन्स हैं उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इससे पहले जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो पढ़ा था कि किस तरीके से हम अल्कीन्स को प्रिपेयर करते हैं, कि व्हाट आर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स को। अल्कीन्स को हम किस तरीके से प्रिपेयर किया था, उसके लिए हमने 4-5 मेथड्स पढ़े थे। एंड अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स क्या होती हैं, कि डिफरेंट फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किस तरीके से हम उनके बारे में जानते हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले। ओके स्टूडेंट्स, तो 1 बाय 1 के फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ओके, लेट्स गो। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले फिजिकल स्टेट। तो व्हाट आर द फिजिकल स्टेट्स ऑफ अल्कीन। एक्चुअली जो फर्स्ट थ्री मेंबर्स मतलब कौन कौन से आपके, क्योंकि मीथेन तो बन नहीं सकता, तो क्या होंगे आपके इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ये तीनों कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं? आपके गैसियस स्टेट में। इससे आगे अगर हम 5 to 18 कार्बन एटम्स के अल्कीन्स की बात करें तो वो आपके पाए जाते हैं लिक्विड स्टेट में। ओके, एंड अबाव 18 वो सारे पाए जाते हैं कौन से में? सॉलिड स्टेट में। ये तो हो गई इनकी फिजिकल स्टेट। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सबसे पहले इथीन की, तो इसमें अगर हम बात करें इथीन, वो क्या होती है? कलरलेस गैस होती है, बट उसकी जो स्मेल होती है विद फेंट स्मेल, ये कह सकते हैं हम फेंट स्वीट स्मेल। ठीक है, मीठी खुशबू होती है हल्की सी। बट अगर हम आगे की जो अल्कीन्स हैं उनकी बात करें, वो क्या होते हैं? सारे कलरलेस होते हैं एंड साथ ऑर्डरलेस भी होते हैं। ऑर्डरलेस मतलब उनमें कोई स्मेल नहीं होती। ओके, ये तो बात हो गई किसकी? फिजिकल स्टेट एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट। ठीक है, ओके। अब बात करें हम सेकंड प्रॉपर्टीज़ की। सेकंड है, मान लो हम उसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट्स जो अल्कीन्स का होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। अब हाई क्यों होता है? हाई अगर हम रिस्पेक्ट विद बात करें अल्केन्स के, किसके? अल्केन्स के रिस्पेक्ट में बात करें अल्कीन्स की, तो किसका हाई होगा? अल्कीन्स का। क्यों होता है? ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन्स। किसकी वजह से? पाई इलेक्ट्रॉन्स की। बट इसमें क्या होते हैं? ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, यानी इसमें एक बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड क्या हो गया? पाई बॉन्ड हो गया। और पाई बॉन्ड की वजह से जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। अब जब इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रेक डाउन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एनर्जी की नीड होगी। तो एनर्जी ज़्यादा चाहिएगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी हमारा क्या होगा? हाई होगा। अब बात करें, अगर जैसे जैसे हम इनके नंबर्स बढ़ाएंगे तो हम कह सकते हैं इंक्रीज विद मेल्टिंग पॉइंट, इंक्रीज विद इंक्रीज इन द मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा तो कार्बन नंबर इंक्रीज होंगे तो मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा, मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, मान लो आपके पास प्रोपीन है और एक
आपके पास ब्यूटेन है, तो कार्बन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होगा तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। इसमें एक और चीज़ है, अगर हमारे पास सिस और ट्रांस है, क्या है, सिस और ट्रांस फॉर्म है, तो इसमें दोनों में से हायर किसका होगा, ट्रांस का क्या होगा, ट्रांस अल्कीन्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट, ओके, अदर देन द करस्पॉन्डिंग सिस आइसोमर्स। ओके, अब बात करें हम नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं इस तरह, जैसे हमारे पास हमारे पास नॉर्मली अल्केन्स हैं और अल्कीन्स हैं, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, अल्कीन्स का हायर होता है एज कंपेयर टू अल्केन्स। बट यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट ये है कि अगर हम एक CH2 ग्रुप इंक्रीज़ करते हैं, अगर एक CH2 ग्रुप हम इंक्रीज़ करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग 20 से 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, ब्यूटीन है और आपका नेक्स्ट पेंटीन है। अगर ब्यूटीन का मान लो 278 केल्विन है, ओके, तो इसका हमारा कम से कम 20 या 30 डिग्री इंक्रीज़ हो जाएगा। तो मैं कैसे हूँ, मान लो इसका 298 केल्विन है, ओके, तो कितना इंक्रीज होगा, 20 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया। या फिर 308 डिग्री केल्विन है तो कितना इंक्रीज हो गया, 30 डिग्री। तो नियर अबाउट इतना डिफरेंस होता है एक CH2 ग्रुप का इंक्रीज हो जाने से। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट, ये वीकली पोलर्स होते हैं, वीकली पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, जो पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड कैन इजीली बी पोलराइज्ड, कैन इजीली बी पोलराइज्ड, पोलराइज कर सकते हैं बट ये होते नहीं है। ओके, तो इनका डाइपोल जो मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट ऑफ अल्कीन्स आर हायर देन अल्केन्स। ओके, तो ये हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। एक और रह रही है हमारी सोलबिलिटी। फिफ्थ है हमारे पास सोलबिलिटी। तो सोलबिलिटी का क्या इफेक्ट होता है, अल्कीन्स आर लाइटर देन वाटर, वाटर से हल्की होती हैं, तो ये जनरली इंसॉल्युबल होती हैं, इंसॉल्युबल इन वाटर। ओके, बिकॉज क्यों होती हैं, बिकॉज नॉन पोलर, बिकॉज दे आर नॉन पोलर मोलिक्यूल्स। ओके, बट ये डिज़ोल्व हो सकती हैं, दे कैन बी डिज़ोल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लाइक जैसे अल्कोहल हो गया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गया, अल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया, ठीक है, ईथर हो गया, ठीक है, CCl4 हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ETC, ये सारे क्या हैं, इनके साथ इजीली सोल्यूबल है। ओके, तो ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कि हमारे पास फर्स्ट किसके बारे में पढ़ रहे थे, फिजिकल स्टेट, दूसरा हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट
एंड डाइपोल मोमेंट एंड सोल्युबिलिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं उनके बारे में और उनके मैकेनिज्म के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।